हाय फ्रेंड्स, आई एम मुज़म्मिल है एंड आज हमारा आरबीटी का 5th लेक्चर है और आज के इस लेक्चर में हम लोग पैरेलल एक्सेस थ्योरम के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। इसका हम लोग डेरिवेशन भी देखेंगे और इस पे हम लोग अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि आप लोग का इस पे अच्छा खासा कमांड रहे। सो बिना किसी देरी के आज के इस लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम लोग पैरेलल एक्सेस थ्योरम के बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं, है ना। पैरेलल एक्सेस थ्योरम, तो सबसे पहले मैं आप लोग को एक बात बताना चाहता हूँ कि मैंने पिछली बार जो वीडियो डाली थी वो डाली थी परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम के बारे में, है ना। जैसे मैंने आप लोग को परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम पढ़ाया था, तो उस वाली वीडियो को अभी तक आप लोगों ने जाके नहीं देखा तो आप लोग जाके देख सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा हुआ है। तो उस वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो थ्योरम है ये सिर्फ प्लेन बॉडीज के लिए एप्लीकेबल है ना। दिस थ्योरम इज ओनली एप्लीकेबल फॉर प्लेन बॉडीज। ये सिर्फ 2D में एप्लीकेबल है, ये सिर्फ 2D में ही एप्लीकेबल है ये थ्योरम। मगर पैरेलल एक्सिस थ्योरम ऐसा नहीं है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इसमें क्या है कि रिजिड बॉडी चाहे 1D में हो, चाहे 2D में हो, या चाहे 3D में हो, इस थ्योरम को हम लोग इजिली अप्लाई कर सकते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि रिजिड बॉडी 3D में हो, 2D में हो या 1D में हो, पैरेलल एक्सिस थ्योरम आराम से अप्लाई हो जाएगा, है ना। मगर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में ऐसा नहीं है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में क्या था कि हमेशा को जो वो सिर्फ प्लेन बॉडीज के लिए एप्लीकेबल थी, है ना। मगर ये जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है उसमें हमें फर्क नहीं पड़ता है कि जो रिजिड बॉडी है वो 1D में हो, 2D में हो, 3D में हो, पैरेलल एक्सिस थ्योरम इज एप्लीकेबल, है ना। तो इतना आप लोग समझ गए, है ना। ये मैंने आप लोगों को एक डिफरेंस बता दिया पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के बीच का, है ना। तो चलिए हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम को और भी अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे मेरे को एक रिजिड बॉडी दिया हुआ है एंड लेट्स से कि इस रिजिड बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पर है ना। यहाँ पे मेरे को एक रिजिड बॉडी दिया हुआ है एंड लेट्स से इस रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पर इस रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास है ना। अब ये जो एक्सिस है, जो CC डैश एक्सिस है, वो इसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है। इस रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास लेट्स से यहाँ पर है और ये जो CC डैश एक्सिस है इसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है। यहाँ पे मेरे को एक एक्सिस मिला CC डैश एक्सिस जो कि इसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है। यहाँ पे एक और एक्सिस है A डैश एक्सिस, और ये दोनों एक्सिस, एक तो वो एक्सिस जो कि इसे सेंटर ऑफ मास पास कर रही है और ये वाली एक्सिस A डैश एक्सिस, दोनों एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल है ना। दोनों एक्सिस क्या है, पैरेलल है एक दूसरे के। तो इतना हमें पता है ना, इतना हमें पता चल गया। और ये जो D है, D क्या है, D इन दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस है। आखिर कौन सा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। D इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, D इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। D is the perpendicular distance between these two parallel axes, है ना, between these two parallel axes। तो D क्या है, D is the perpendicular distance between these two parallel axes, है ना। इन दोनों एक्सिस के, ये दोनों जो पैरेलल एक्सिस के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो D है। ये जो D है इस एक्सिस पे परपेंडिकुलर है और इस एक्सिस पे भी परपेंडिकुलर है और ये दोनों एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल है ना। इतना हमें समझ गए, इतना हमें आता है, इतना हम जान चुके हैं। अब मेरे को क्या करना है, इस रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस A डैश एक्सिस के अबाउट। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम, इस रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस A डैश एक्सिस के अबाउट होगा, कितना होगा, है ना। मेरे को अगर इस रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस A डैश एक्सिस के अबाउट, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के हिसाब से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ इस तरह का होगा कि I अबाउट A डैश कितना होगा, ICOM प्लस MD स्क्वायर। इस बॉडी का मास m है, लेट्स इस बॉडी का मास कितना है, m, मान लेते हैं m है ना। तो अगर मेरे को इस बॉडी का, इस रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस A डैश एक्सिस के अबाउट, तो वो होगा ICOM प्लस MD स्क्वायर। ICOM क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास। मतलब अगर इस एक्सिस के अबाउट जो हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, उस वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकाल देंगे प्लस MD स्क्वायर कर देंगे। m क्या है, इस बॉडी का मास है, और D क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इन दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वही D है। तो अगर पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है कि अगर आप लोग को इस रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस के अबाउट, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I सेंटर ऑफ मास, है ना, I अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस M इंटू D का स्क्वायर। D क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो पहले I सेंटर ऑफ मास निकाल लेंगे, फिर ना जोड़ देंगे MD स्क्वायर। M इस बॉडी का मास है इंटू D स्क्वायर कर देंगे, है ना। तो ICOM प्लस MD स्क्वायर कर देंगे, तो मेरे को इसका क्या निकल जाएगा, इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा इस एक्सिस के अबाउट। इतना लोग समझ गए। ये दोनों एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए, है ना। जो डिस्टेंस ले रहे हैं, ये MD स्क्वायर ले रहे हैं, ये इन दोनों एक्सिस पे परपेंडिकुलर होना चाहिए, है ना। इतना हमें समझ गए। तो चलिए आप लोग इसका प्रूफ देख लेते हैं। हमें इतना तो पता चल गया कि I अबाउट A डैश कितना हुआ, ICOM प्लस MD स्क्वायर। अब हम लोग इसका प्रूफ देख लेते हैं, इसका डेरिवेशन देख लेते हैं, है ना। इसका हम लोग डेरिवेशन देख लेते हैं। तो मेरे क्या, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे एकदम छोटा सा पार्टिकल ले लेता हूँ, छोटा सा पार्टिकल P ले लेता हूँ, इसका मास D है,
जिसका मास डीएम है ना। और वो कितनी दूरी पे है, वो एक्स कॉमा वाई, उसकी दूरी कितनी, एक्स कॉमा वाई, मतलब कि इस एक्सिस से, जिस एक्सिस के बाद मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है वहां से इसकी दूरी एक्स कॉमा वाई है ना, मैंने ले ली, एक्स कॉमा वाई है इसकी दूरी, इतना आपको पता है। ये पी पार्टिकल है जिसका मास, ऑब्वियसली बात है एकदम छोटा सा पार्टिकल लिया मैंने, ऑब्वियसली बात है इसका मास डीएम है, एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट पे है ये, है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी होगी इस पी पार्टिकल की, है ना, इस एक्सिस ये एक्सिस से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, एक्स, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, वाई हो गई। तो समझ गए, ये एक्स कॉमा वाई दूरी पे है, ये इस एक्सिस से एक्स कॉमा वाई दूरी पे है, डेट इम्प्लीफाइज डेट की ये वाली दूरी एक्स है, ये वाली दूरी वाई है ना। इतना हमें समझ गए, ये जो पार्टिकल है इस वाली एक्सिस से एक्स कॉमा वाई दूरी पे है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, ये इस बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास, इसको ओरिजिन ले लेते हैं। इसको मेरे ध्यान में रखिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ कि मैं सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन ले लेता हूँ, मैंने क्या किया, इस बॉडी के सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन ले लिया, है ना। मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, मैंने इस बॉडी के सेंटर ऑफ मास को क्या ले लिया, ओरिजिन ले लिया। मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा कि ओरिजिन मैं किसको ले रहा हूँ, सेंटर ऑफ मास को ले रहा हूँ, कि बाद में एक काम आएगा, क्योंकि मैंने जो ओरिजिन लिया सेंटर ऑफ मास को किसी वजह के, किसी कारणवश लिया है ना। तो इतना आप लोग समझ गए। इसकी यहाँ से जो इसका मास कितना है, डीएम, है ना। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ICUM निकालने की कोशिश करता हूँ, ICUM निकालने की कोशिश करता हूँ, है ना। आई अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो आई अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा इस पी पार्टिकल का, है ना। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को मैं x0 मान लेता हूँ, मतलब इस पी पार्टिकल से लेके सेंटर ऑफ मास तक की दूरी को मैं x मान लेता हूँ, मैं x0 मान लेता हूँ। चलिए मैं x0 मान लिया, है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को मैंने क्या मान लिया, x0 मान लिया, है ना, जो कि परपेंडिकुलर दूरी है, जो कि इस एक्सिस पे क्या परपेंडिकुलर है। तो मेरे को ICUM निकालना है, तो सबसे पहले मेरे को मास चाहिए, मास तो मेरे को दिया हुआ, उसका मास कितना है, डीएम है। एक तो मेरे को परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, जो कि उस एक्सिस पे परपेंडिकुलर होनी चाहिए, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, मेरी x0 है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला ही होता है mr², m हो गया डीएम, r कितना है, x0 है, तो r का स्क्वायर मतलब x0 का स्क्वायर, डीएम x0 का स्क्वायर। ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं एकदम छोटे से पार्टिकल, डीएम मास के पार्टिकल का निकाल रहे हैं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी एकदम छोटा सा होगा, डी होगा, डी अबाउट सेंटर ऑफ मास, एकदम छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी है ना। अब मेरे को ICUM निकालना है, तो दोनों तरफ मैं क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा। तो डी का इंटीग्रेशन होता है आई, तो आई अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना निकल गया, है ना, आई अबाउट सेंटर ऑफ मास निकल गया इंटीग्रल ऑफ डीएम x0 का स्क्वायर। इतना समझ गए, है ना, अच्छी बात है। ICUM हमारा निकल गया। तो ये तो हो गई ICUM की बात, है ना। अब मेरे को क्या करना है कि मेरे को तो इस पी पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, अब इस ए डैश एक्सिस के अबाउट। तो इस पी पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा इस ए डैश एक्सिस के अबाउट, वो देख लेते हैं। तो आई डी आई मतलब एकदम छोटे से पार्टिकल निकालना है, तो डी आई निकलेगा, डी आई अबाउट ए डैश कितना हो जाएगा, डी आई अबाउट ए डैश होगा मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्क्वायर, जो कि इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, है ना। तो मास तो डीएम है, इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, एक्स है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, एक्स है, तो डीएम एक्स स्क्वायर। तो डी आई अबाउट ए डैश कितना, डीएम एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली बात है, क्या मैं इस एक्स को, इसको मैं लिख सकता हूँ डी प्लस एक्स नॉट, क्या मैं x बराबर डी प्लस एक्स नॉट लिख सकता हूँ। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी d है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी x नॉट है, तो अगर मैं इस वाली दूरी को और इस वाली दूरी को, दोनों की दूरी को मिला दूं, तो क्या ये दोनों दूरी x के बराबर होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी तो वैसे भी x है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी तो वैसे भी x है। अब ये वाली दूरी d है, चलिए मान लीजिए वाली दूरी d है, अच्छी बात है। अब ये वाली दूरी प्लस ये वाली दूरी, ये दोनों दूरी को अगर मैं मिला दूं, तो ये x के बराबर हो जाएगी, है ना, पूरी x दूरी के बराबर हो जाएगी। तो मैं लिख सकता हूँ x बराबर डी प्लस एक्स नॉट। चलिए अब मैंने जो यहाँ पे डीएम एक्स स्क्वायर लिखा है, तो मैं यहाँ एक्स स्क्वायर को चेंज करके डी प्लस एक्स नॉट का होल स्क्वायर लिख देता हूँ, क्योंकि x की तो वैल्यू ही है डी प्लस एक्स नॉट। तो क्यों ना मैं ये लिख दूँ डीएम इंटू डी प्लस एक्स नॉट का स्क्वायर, क्योंकि डी प्लस एक्स नॉट तो x के बराबर है, x का स्क्वायर लिखो या डी प्लस एक्स नॉट का होल स्क्वायर लिखो, बात तो बराबर है ना। ICUM हमारा निकल गया, ICUM को मैं यहाँ पे बगल में लिख देता हूँ, यहाँ पे बगल में लिख देता हूँ। ICUM कितना हमारा, इंटीग्रल ऑफ डीएम एक्स नॉट का स्क्वायर, है ना। तो मेरे को क्या करना है, डी आई अबाउट ए डैश बराबर कितना हो जाएगा, डीएम डी स्क्वायर प्लस डीएम एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस डीएम इंटू टू डी एक्स नॉट, इतना निकल गया। अब मेरे को तो ये तो है ना, डी आई अबाउट ए डैश निकला है, डीएम डी स्क्वायर। अब मेरे को पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो मैं क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा,
इंटीग्रेशन कर दूंगा, है ना। ये तो एकदम छोटे से पार्टिकल के लिए, ऐसे छोटे से पार्टिकल को है ना, छोटे छोटे पार्टिकल का करते करते पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल देंगे इस एक्सिस के, और पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, जाहिर सी बात है इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेट कर देते हैं। चलिए इधर इंटीग्रेशन किया, इधर भी इंटीग्रेशन करेंगे, है ना, ये भी इंटीग्रेट कर दिया, ये भी इंटीग्रेट कर दिया। डी आई का इंटीग्रेशन क्या होता है, अगेन डी आई का इंटीग्रेशन आई होता है ना। तो डी आई का इंटीग्रेशन मैं लिख देता हूँ आई अबाउट ए डैश बराबर डी एम डी स्क्वायर, है ना, डी एम डी स्क्वायर। तो मैं डी स्क्वायर को बाहर ले लेता हूँ, डी क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर लेने में क्या दिक्कत है, डी स्क्वायर को बाहर ले लिया तो डीएम का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, डीएम का इंटीग्रेशन हो जाएगा एम, तो हो जाएगा एम डी स्क्वायर प्लस डीएम एक्स नॉट का स्क्वायर। अब यहाँ पे एक और चीज देखिए, क्या मैंने इंटीग्रल ऑफ डीएम एक्स नॉट का स्क्वायर लिखा है, निकाला हुआ है। इंटीग्रल ऑफ डीएम एक्स नॉट का स्क्वायर कितने के बराबर है, आईसीएम के। मैंने तो आईसीएम पहले ही निकाल लिया। क्या ये टर्म देख के आप लोग के दिमाग में एक घंटी बनी चाहिए, ये तो जाना पहचाना सा टर्म है, और जाना पहचाना टर्म हमने देखा है, अरे अभी तो हमने निकाला वो है आईसीएम, तो क्या मैं इसकी जगह आईसीएम लिख दूं, बिल्कुल लिख दूं, आईसीएम लिख दिया। चलिए अब मेरे को क्या था कि मैंने निकाल लिया था पैरेलल एक्सिस थ्योरम की मदद से कि आई अबाउट ए डैश कितना होता था, आई सी यू एम प्लस एम डी स्क्वायर। तो मेरे को यहाँ पे एम डी स्क्वायर भी मिल गया, मेरे को आई सी यू एम भी मिल गया। अब मेरे को ये टर्म है, अब इस टर्म का मेरे को कहीं ना कहीं से काम तमाम करना है, तो देखता हूँ कैसे होगा, है ना। तो प्लस मैं इस तरह से क्या कर सकता हूँ, डी तो कांस्टेंट है, टू तो कांस्टेंट है, टू डी को मैं बाहर ले आता हूँ, अंदर हमारा क्या बच जाएगा, डी एम एक्स नॉट। अब इसका काम तमाम हमें करने की जरूरत है, एम डी स्क्वायर मिल गया, आईसीएम मिल गया, इन्हीं दोनों से हमें काम है, इसका हमें किसी भी तरह खेल खत्म करना है ना। 2D को मैंने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, इंटीग्रल ऑफ डीएम एक्स नॉट। अब मैंने आप लोग को शुरुआत में ही बता दिया था कि मैंने ओरिजिन किसको लिया, आप लोग खुद ही बताइए कि ओरिजिन किसको लिया। ओरिजिन जो मैंने लिया वो सेंटर ऑफ मास को लिया। अब ओरिजिन जो मैंने सेंटर ऑफ मास को लिया, आप लोग को एक चीज तो पता ही होगा कि एक सेंटर ऑफ मास कितना होता है, एक सेंटर ऑफ मास फॉर कंटिन्यूअस बॉडी होता है इंटीग्रल ऑफ डीएम एक्स बाय इंटीग्रल ऑफ डी, इंटीग्रल ऑफ डीएम एक्स बाय इंटीग्रल ऑफ डीएम। एक सेंटर ऑफ मास हमारा ये होता है ना, फॉर कंटिन्यूअस बॉडी, एक सेंटर ऑफ मास फॉर कंटिन्यूअस बॉडी बराबर होता है इंटीग्रल ऑफ डीएम एक्स बाय इंटीग्रल ऑफ डीएम। मगर इधर मैंने क्या किया, मैंने एक सेंटर ऑफ मास को ही क्या ले लिया था, ऑरिजिन ले लिया था। अब क्योंकि मैंने एक सेंटर ऑफ मास को ही ऑरिजिन ले लिया, तो क्या हमारा एक सेंटर ऑफ मास जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक सेंटर ऑफ मास की ऑरिजिन से दूरी कितनी है, जीरो, क्योंकि ऑरिजिन पे ही हमने एक सेंटर ऑफ मास ले लिया। एक सेंटर ऑफ मास से, एक सेंटर ऑफ मास की ऑरिजिन से दूरी कितनी है, जीरो, क्योंकि और एक सेंटर ऑफ मास की ऑरिजिन से दूरी जीरो इसलिए है क्योंकि मैंने ऑरिजिन पर ही सेंटर ऑफ मास ले लिया था। ऑरिजिन को ही मैंने क्या ले लिया था, सेंटर ऑफ मास ले लिया था, ऑरिजिन पर ही मैंने ना एक सेंटर ऑफ मास ले लिया था। तो क्योंकि सेंटर ऑफ मास की दूरी ऑरिजिन से जीरो है, इधर मैं एस की जगह ना क्या करता हूँ, एक्स नॉट, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्स नॉट है ना, यहाँ पे एक्स ही लीजिए, कोई बात नहीं, आप लोग समझ जाइएगा एक्स नॉट की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। तो एक सेंटर ऑफ मास, तो मैं क्या कहना दोस्तों, सेंटर ऑफ मास की दूरी ऑरिजिन से जीरो है। अब क्योंकि सेंटर ऑफ मास की दूरी ऑरिजिन से जीरो है, तो सेंटर ऑफ मास हुई कितना गया, एक सेंटर ऑफ मास कितना गया, जीरो हो गया, एक सेंटर ऑफ मास हमारा जीरो हो गया, क्योंकि मैंने सेंटर ऑफ मास को क्या ले लिया था, ऑरिजिन ले लिया था। तो सेंटर ऑफ मास और ऑरिजिन के बीच की दूरी कितनी हुई, जीरो है, क्योंकि जहां पे ऑरिजिन है वहीं पे सेंटर ऑफ मास है, दोनों एक ही जगह पे है, तो दूरी जीरो, तो एक सेंटर ऑफ मास तो हमारा जीरो हो गया। तो अगर मेरा ये जीरो हो गया तो क्या मेरा ये वाला टर्म जीरो होगा, बिल्कुल होगा। तो इसका मतलब क्या है, इंटीग्रल ऑफ डीएम एक्स नॉट बराबर, ये एक्स नॉट क्या है, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है, तो इंटीग्रल ऑफ डीएम एक्स नॉट भी जीरो। तो क्या मेरा ये वाला टर्म जीरो हुआ, बिल्कुल हुआ, ये भी जीरो, ये जीरो, तो क्या ये भी जीरो हुआ, ये भी जीरो, ये भी जीरो हो गया। तो हमारा आई अबाउट ए डैश निकला कितना, फाइनली जो हमारा आई अबाउट ए डैश निकला और हो गया आई सी ओ एम प्लस एम डी स्क्वायर, और ये हमने प्रूव कर दिया। वी प्रूव दैट आई सी ओ एम बराबर कितना हुआ, एम डी स्क्वायर प्लस, मतलब कि आई अबाउट ए डैश बराबर कितना हुआ, आई सी ओ एम प्लस एम डी स्क्वायर। तो फाइनली हमने ये प्रूव कर दिया कि जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम बराबर कितने के होता है, मतलब कि अगर पैरेलल एक्सिस थ्योरम है ना, मैंने इसका डेरिवेशन निकाल लिया कि जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम मेरे को बताता है कि अगर मेरे को आई अबाउट ए डैश निकालना था तो उसका वो बराबर होता है आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर। तो फाइनली मैंने ये प्रूव कर दिया कि अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम आई अबाउट ए डैश कितना होगा, आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर।
तो ये हो गया इसका डेरिवेशन। अब इस पे करेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चंस एंड देन फाइनली इस वीडियो को एंड कर देंगे। तो जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कुछ इस तरह का है कि यहाँ पे हमें एक सॉलिड सिलेंडर दिया हुआ है जिसका मास m है, जिसका रेडियस r है, और हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस के अबाउट, है ना। इस ए डैश एक्सिस के अबाउट हमें सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है जो कि सिलेंडर के एक्सिस के पैरेलल है। ये एक्सिस क्या है? सिलेंडर के एक्सिस क्या है? पैरेलल है ना। उसके बाद हमें क्या निकालना है? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो चलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम किससे, है ना। तो आई अबाउट ए डैश कितना होगा? आई अबाउट ए डैश इस एक्सिस के अबाउट हो जाएगा ICOM प्लस एम डी स्क्वायर, है ना। तो आई अबाउट ए डैश बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ पे ICOM, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, मतलब इस एक्सिस के अबाउट, सिलेंडर के इस एक्सिस के अबाउट होगा, है ना। एक तो ये दोनों एक्सिस पैरेलल है और एक तो ये वाली जो एक्सिस है वो सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है। तो जाहिर सी बात है ये वाली जो एक्सिस है, हमने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम जानते हैं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता कितना है? ये सॉलिड सिलेंडर है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता कितना है? mr²/2। तो इस एक्सिस के अबाउट तो हमें पता है इसका कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया? mr²/2। तो ICOM हमारा हो गया mr²/2 प्लस md², m का m है ना। d कितना है यहाँ पे? यही r है। d क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वही d होता है। यहाँ पे d की वैल्यू कितनी है? r है, यही r ही है ना। सिलेंडर का रेडियस कितना हमने लिया था? r लिया था। तो यहाँ पे d की जगह हम लोग r लिख देंगे, तो r का स्क्वायर, इधर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों एक्सिस पे वो कौन है? r है, तो है ना, ये हो जाएगा mr², है ना। तो आई अबाउट ए डैश बराबर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 3mr²/2, 3mr²/2 हो जाएगा, है ना। तो इतना समझ गया। अब एक सॉलिड स्फीयर का केस देख लेते हैं। सॉलिड स्फीयर में कैसा केस रहेगा, है ना। इसमें भी एकदम सिमिलर जैसा केस रहेगा। लेट्स से मेरे पास यहाँ पे एक सॉलिड स्फीयर है, मेरे को इसके इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ना। इस एक्सिस के अबाउट अगेन मेरे को इसका क्या निकालना? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ना। तो जाहिर सी बात है इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पैरेलल एक्सिस से निकलेगा। ये एक्सिस को मैं नाम दे देता हूँ CD नाम दे देता हूँ, है ना। तो आई डैश मतलब कि आई अबाउट CD हो जाएगा ICOM, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, है ना। एक तो क्या होगा कि अगर मेरे को इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो पहले मेरे इसको इस एक्सिस, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालना पड़ेगा, इस एक्सिस के अबाउट निकालना पड़ेगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि इस स्फीयर के सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है और ये इसके पैरेलल है, अगर, है ना, पैरेलल है। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा तभी ना हमारा ICOM निकलेगा। ICOM तो चाहिए हमें, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें तो ICOM तो चाहिए। तो ICOM क्या हो जाएगा? इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है कितना हम जानते हैं? एक सॉलिड स्फीयर में इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है 2/5 mr², 2/5 mr² होता है ना। तो मैं लिख दूंगा ICOM, है ना, ICOM मतलब 2/5 mr² प्लस md², m का m है, यहाँ पे d कितना है? वही dr है, d की वैल्यू है r, तो यहाँ पे d की जगह मैं r लिख दूंगा तो हो जाएगा r का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? आई अबाउट CD बराबर हो जाएगा 7/5 इंटू mr का स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया, है ना। ये मैंने बात की सॉलिड स्फीयर की कि मेरे को इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था, है ना। तो जाहिर सी बात है कि इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा तो पहले एक्सिस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले इस लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? बिल्कुल निकालेंगे। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिल्कुल निकालेंगे। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता कितना है? mr²। देखिए इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आराम से निकाल सकते हैं, इसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना जरूरी भी है क्योंकि एक तो ये इसके पैरेलल है, एक तो ये सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दिया तो हमारा ICOM निकल गया। ICOM को md² जोड़ दिए, हो गया हमारा 7/5 mr² निकल गया। ये तो हो गया सॉलिड स्फीयर की बात। चलिए एक और तरह का सवाल देख लेते हैं इस सॉलिड स्फीयर से, ये भी सवाल ईजी है। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आसान सा क्वेश्चन है। जो पिछले वाला स्फीयर वाला क्वेश्चन था बिल्कुल सिमिलर सा क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे मेरे को दो सॉलिड स्फीयर दिए हुए हैं और दोनों सॉलिड स्फीयर का मास सेम है, दोनों सॉलिड स्फीयर का रेडियस भी सेम है और ये दोनों जो सॉलिड स्फीयर है दोनों कांटेक्ट में, और जहाँ पे ये लोग कांटेक्ट में है ना, जहाँ पे ये दोनों स्फीयर जो कांटेक्ट में, वहीं से है ना मैंने एक एक्सिस पास करा दी, वहीं से एक एक्सिस पास हो रही है, वहीं से है ना एक क्या पास हो रही है? एक्सिस पास हो रही है। अब मेरे को क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इन दोनों स्फीयर्स का, जिसका ये दोनों जो सेम स्फीयर्स है ना, इनका मास भी सेम, इनका रेडियस भी सेम है, तो इन दोनों स्फीयर्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस के अबाउट। लेट्स से इस एक्सिस को मैं मान लेता हूँ A डैश एक्सिस, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस के अबाउट। अभी हमने देखा कि एक स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है इस एक्सिस के अबाउट? 7/5 mr²। अभी तो हमने देखा, मैंने इसलिए कहा कि बहुत ज़्यादा
सिंपल सा क्वेश्चन है, पिछले वाले क्वेश्चन के साथ एकदम ही सिमिलर है कि 7/5 एम आर स्क्वायर था एक स्फीयर सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया 7/5 एम आर स्क्वायर होगा और इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया 7/5 एम आर स्क्वायर। जाहिर सी बात है, दोनों का मास सेम है, दोनों का रेडियस सेम है और दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें इसी एक्सिस के अबाउट निकालना है ना, इसी मतलब कि एक्सिस के अबाउट निकालना है ना, तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सेम ही आने वाला है, तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना सेम आने वाला है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 7/5 एम आर स्क्वायर, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 7/5 एम आर स्क्वायर। एक स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 7/5 एम आर स्क्वायर। अब दोनों का निकालना, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही है, दोनों का मास भी सेम है, दोनों का रेडियस भी सेम है और जो एक्सिस है वो है ना एक ही जगह से है ना पास कर रही है, मतलब कि इसके लिए भी इसी जगह से पास कर रही है, इसके लिए भी इसी जगह से पास कर रही है, तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के बाद तो सेम ही आने वाला है क्योंकि मास भी सेम है और रेडियस भी सेम है, तो ये हो जाएगा 14/5 एम आर स्क्वायर। इतना आगे आंसर है ना। एक और सिमिलर से मैं क्वेश्चन देता हूँ थोड़ा ट्विस्ट करके, है ना। तो यहाँ पे मान लीजिए एक स्फीयर है ना, जिसका जो रेडियस है हाँ, लेट्स से यहाँ पे मेरे को एक स्फीयर है ना, तो इसका यहाँ पे मेरे को एक स्फीयर है ना, इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर है ना। यहाँ पे एक और स्फीयर है, इसका भी वही रेडियस है, इसका भी मास m है, मास m है, इसका भी मास m है, दोनों सेम ही स्फीयर है ना, मास m है। इसका भी जो रेडियस है ना, इसका भी जो रेडियस है वो कितना है 10 सेंटीमीटर। अब ये दोनों जो स्फीयर है वो एक रॉड से अटैच्ड है ना, वो एक रॉड से क्या है फिक्स्ड है, एक रॉड से अटैच्ड है। ये जो रॉड की जो पूरी लंबाई है वो कितनी है 50 है ना, 50 सेंटीमीटर। अब ये जो रॉड है इसके मिडल पॉइंट से एक एक एक्सिस पास होती है, लेट्स से a डैश एक्सिस मिडल पॉइंट से, तो ये वाली दूरी कितनी होगी 25 सेंटीमीटर, ये वाली दूरी भी हो गई 25 सेंटीमीटर। तो मेरे को कहा है कि पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। जाहिर सी बात है पूरे सिस्टम में इस वाले स्फीयर का प्लस इस वाले स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, दोनों ही स्फीयर से। तो पहले तो आप लोग इस वाले स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लीजिएगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लीजिएगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। जैसे हमने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, 2 से मल्टीप्लाई किया, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही आने वाला है ना, इतना तो आपको पता है। चलिए, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लोग खुद से निकाल लीजिएगा, और क्योंकि कंसेप्ट आपको पता है, कंसेप्ट पता है तो आप लोग खुद से इजीली इस काम को अंजाम दे सकते हैं, है ना। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप मैं क्या करता हूँ कि अब मैं एक रिंग का एग्जांपल लेता हूँ। एक रिंग, मेरे पास एक रिंग है, अब ये जो रिंग है ना, मेरे को क्या करना है कि अब इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस के अबाउट, इसके बाद मेरे को इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ये एक्सिस है a डैश, ये एक्सिस क्या है a डैश एक्सिस है। जाहिर सी बात है इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो सबसे पहले तो हमें ICUM निकालना है, फिर हम लोग md² कर देंगे, पैरेलल एक्सिस से निकलेगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जाहिर सी बात है पहले मेरे को इसके इस एक्सिस के बाद मोमेंट इनर्शिया निकालना पड़ेगा, है ना, जो कि इसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, जो कि दोनों लाइन एक दूसरे पे पैरेलल है। अब दोनों लाइन एक दूसरे पे पैरेलल है ना, इस एक्सिस के बाद मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, हमें पता है इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, इस एक्सिस के बाद क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होगा, बिल्कुल होगा। ये वाली जो एक्सिस है ये इस लाइन क्या है पैरेलल है, अब ये वाली एक्सिस लाइन के पैरेलल है, एक सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि पैरेलल एक्सिस थ्योरम के हिसाब से कि अगर मेरे को इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो पहले तो इसके इस वाले एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। इस वाले एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है कितना है mr²/2। मैंने परपेंडिकुलर एक्सिस में पढ़ाया ना कि एक सर्कल था हमारे पास, हमें कहा था उसके डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ना, तो कितना निकला था mr²/2 ही तो निकला था, mr²/2 निकला था, तो वही यही इसी एक्सिस की बात हो रही है। अब यही एक्सिस जो कि इसके पैरेलल है, तो अगर मैं इस एक्सिस की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दूं जो कि था mr²/2, तो क्या मेरा ये जो सर्कल है क्या इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। mr² मैंने 2 निकाल दिया, प्लस md² कर देंगे तो क्या इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। तो ये हो जाएगा I अबाउट a डैश बराबर हो जाएगा mr²/2 प्लस m, d कितना है dr है, वही r है ना, तो d का स्क्वायर मतलब r का स्क्वायर, तो हो जाएगा 3mr²/2। ये तो हो गई एक रिंग की बात। अब सिमिलरली यहाँ पे डिस्क होता तो क्या होता, यहाँ पे mr²/2 नहीं होता क्योंकि हमें पता है एक डिस्क में इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है mr²/4। तो अगर यहाँ पे डिस्क होता तो जाहिर सी बात है इधर हम लोग mr²/2 की जगह लिखते हैं mr²/4 प्लस mr², तो ये कितना हो जाता है 5mr²/4, 5mr²/4। ये तो हुआ डिस्क और रिंग की कहानी, है ना।
अब चलिए, ये तो हो गया ऐसे एक्सेस है ना। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, है ना। एक और मतलब कि लेट्स से अगेन वी हैव एडिंग, फिर से मेरे पास क्या आ गया, एक रिंग आ गया। चलिए रिंग नहीं, मैं डिस्क ले लेता हूँ। अब ये डिस्क है, अब मेरे को इसके अबाउट पॉइंट ऑफ व्यू निकलना है, इसके अबाउट पॉइंट ऑफ व्यू निकालना है। अब जो मेरे को इसके अबाउट पॉइंट ऑफ व्यू निकालना है, तो यहाँ पे जो मैं जो एक्सेस लूंगा, है ना, इसके पैरेलल होनी चाहिए एक्सेस, और तो सेंटर ऑफ मास पास करनी चाहिए, तो मैं ये वाली एक्सेस लूंगा जो कि इसके पैरेलल भी है, उसके सेंटर ऑफ मास भी पास कर रही है। तो एक तो मैं ये वाली एक्सेस लिया। अब मेरे को पता है इस वाली एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, एक डिस्क का, मैं डिस्क की बात कर रहा हूँ। इसके अबाउट मेरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2, जो कि हमने इंटीग्रेशन के मेथड से निकाला था। हमने निकाला था डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस के अबाउट कितना होता है, इस एक्सिस के अबाउट कितना होता है, वो होता है mr²/2, है ना, जो कि इसके सेंटर से पास करता है, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे जो मेरे को जो जो एक्सिस चाहिए था, वो तो इस पे एक तो इस डिस्क के सेंटर ऑफ मास से पास करना चाहिए था, वो एक्सिस मिल गई, सेंटर ऑफ मास से पास करिए, इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए था। तो मैंने ये वाली एक्सिस ली, ये वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया mr²/2। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है mr²/2, तो हमारा मैं कह सकता हूँ कि हमारा ICUM कितना है, mr²/2। अगर मेरा ICUM mr²/2 है, mr²/2 निकल गया ICUM, तो पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आराम से निकाल लूंगा। तो आई अबाउट इस एक्सिस के अबाउट, है ना, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है, तो जाहिर बात है इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा। इस एक्सिस को मैं नाम ही दे देता हूँ A डैश। तो आई अबाउट A डैश कितना हो गया, ICUM प्लस MD²। ICUM कितना है, mr²/2 प्लस MD²। M तो M का M है, और D कितना है, वही R²। मतलब D की जगह तो R है ना, तो D का स्क्वायर मतलब R का स्क्वायर। तो एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया इस पॉइंट के अबाउट, हो गया 3/2 mr²। पहले कितना आ रहा था, 3/2 इंटू mr²। पहले कितना आया था, 5/4 इंटू mr²। जब इस एक्सिस के अबाउट निकाले थे, अब इस एक्सिस के अबाउट निकाले तो चेंज हो गया। इतना आप लोग समझ में आ गया। चलिए अब एक अच्छा सा सवाल हम लोग कर लेते हैं, एक अच्छा सा सवाल। तो अब जो हमारे पास क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह का है कि यहाँ पे अब हमें दो सर्कुलर रिंग्स दिए हुए हैं, है ना, दोनों का मास सेम है, दोनों का रेडियस r है, और दोनों जो रिंग्स है वो सेम है। तो यहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन देखने को मिल रहा होगा कि यह रिंग आपको कुछ अलग लग रही होगी, यह रिंग अलग लग रही होगी ना, दोनों ही रिंग सेम है। मगर यह जो रिंग है एकदम नॉर्मल रिंग की तरह, मतलब कि अपना है ना, नॉर्मल रिंग की तरह आपको दिख रहा है। मगर यह जो रिंग है ये भी वही रिंग है, मगर इस वाली रिंग को क्या किया गया, इस वाली रिंग को ऐसे, है ना, घुमा दिया, मतलब ऐसे घुमा दिया गया। अगर ऐसे घुमा देंगे तो यह रिंग कुछ इस तरह की हो गई। देखिए आपने साइकिल का पहिया देखा है, साइकिल का पहिया मतलब कि इस वाले रिंग की तरह तो नहीं होता है, वो साइकिल का पहिया को कुछ इस तरह का होता है, इस तरह का होता है साइकिल का पहिया, है ना, इस तरह का होता है, ऐसे ऐसे घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है ना। तो ये उसी की तरह समझिए, साइकिल के पहिया वाली रिंग की तरह है, मान लो साइकिल का पहिया ही समझ लीजिए, है ना, यह जो रिंग है साइकिल के पहिया की तरह ही किया है ना। यह रिंग भी वही है, मगर बस इस वाली रिंग को मतलब कि इस तरह से पकड़ के इसको ऐसे घुमा दिया गया। तो यह रिंग है ना कुछ इस तरह की है, मतलब कि इस तरह से आ रही है ना। इतना समझ गए आप लोग। साइकिल के पहिया वाली रिंग देखिए बिल्कुल उसी की तरह, बाकी दोनों रिंग सेम ही है ना। तो अब मेरे को क्वेश्चन में कहा है कि इस एक्सिस के ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए, इस एक्सिस के ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए पूरे सिस्टम का। तो पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, आई अबाउट द होल सिस्टम कितना हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फर्स्ट रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या निकालेंगे, फर्स्ट रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल देंगे, है ना। पहले तो फर्स्ट रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे सेकंड रिंग का, तो हमें पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो चलिए फर्स्ट रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। फर्स्ट रिंग का क्या निकालते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फर्स्ट रिंग, है ना, फर्स्ट रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट। जाहिर बात है इस एक्सिस के अबाउट निकालना बहुत ज़्यादा इजी है। इस एक्सिस के अबाउट कितना हो जाएगा, आई अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस MD²। तो आई अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा इस एक्सिस के अबाउट। देखिए ये वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, है ना। देखिए इस वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस वाले सर्कल का, तो किस तरह से निकलेगा इसका, मतलब कि पहले तो वो वाला एक एक्सिस लेंगे जो कि इसके पैरेलल होना चाहिए, और इसके और सर्कल के सेंटर ऑफ मास से पास करना चाहिए। तो ये वाली एक्सिस लेंगे जो कि इसके पैरेलल, ये वाली एक्सिस लेंगे जो कि इसके पैरेलल है, और सर्कल के सेंटर ऑफ मास से भी पास कर दिए, है ना। तो इसके पैरेलल है, तो इस वाले एक्सिस के ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है कितना, हमें पता है इस वाले एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही होता है mr²। तो क्या हमारा आई अबाउट सेंटर ऑफ मास निकल गया, आई अबाउट सेंटर ऑफ मास हो गया mr²। तो आई अबाउट सेंटर ऑफ मास हो गया mr², तो ले देंगे mr² प्लस MD² प्लस MD²। यहाँ पे डी कितना है, डी आर, जाहिर सी बात है डी कितना है, आर है, डी आर है, तो यहाँ पे लिख देंगे आर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2mr²। ये तो क्या फर्स्ट वाले रिंग की बात, जो कि बहुत ज़्यादा ईजी था। सेकंड वाले रिंग की बात कर लेते हैं। अब सेकंड वाले रिंग के लिए दृष्टिकोण बदल जाएगा। ये जो एक्सिस है, ये वाला एक्सिस इस वाले रिंग के लिए तो बिल्कुल ऐसा लगेगा, मगर ये वाला एक्सिस इस वाले रिंग के लिए मतलब कि एकदम अलग लगेगा। ये वाला एक्सिस कैसे लगेगा, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। मान लीजिए इस वाले रिंग को मैं इस तरह से आपको टर्न करके दिखाता हूँ, तो इस वाले रिंग के लिए ये वाला एक्सिस पता है कुछ इस तरह से लगेगा,
देखिए ये वाला एक्सिस इस पे ऐसे, अब देखिए यहाँ पे एक सर्कल है ना, और नीचे एक यूनिट सर्कल है। अब इसके इस वाले रिंग के अबाउट मतलब ये वाला एक्सिस इस वाले सर्कल पे है, तो इस नीचे वाला जो सर्कल है जो साइकिल का पहिया है उसके लिए कुछ इस तरह का होगा, इस तरह का होगा, है ना। देखिए ये वाला रिंग है, साइकिल का पहिया कुछ इस तरह का, छोटा इस तरह करेंगे, इस तरह करेंगे, है ना। अब मैंने क्या किया, ये वाला इस वाले रिंग के अबाउट है ना, यहाँ पे कुछ इस तरह का नॉर्मल से रिंग है, नॉर्मल से रिंग है। तो इस वाले रिंग का ये मतलब कि आप लोग समझ सकते हैं कि ये वाला रिंग है ना, तो इस वाले रिंग के लिए जो साइकिल का पहिया है उसके लिए ये वाला जो एक्सिस है, ये वाला एक्सिस कुछ इस तरह का होगा, कुछ इस तरह का होगा इस वाले रिंग के लिए। तो हमें पता है इस वाले रिंग का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना बहुत ज़्यादा आसान है, हमने निकाला भी है इस वाले रिंग के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। तो देखिए कितना होता है, हो जाएगा आई सेंटर ऑफ मास सेकेंड रिंग का, सेकेंड रिंग का हो जाएगा आई अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर। आई अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, है ना, इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट कितना हो जाएगा, है ना। तो हमारा आई सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, है ना, आई सेंटर ऑफ मास हमारा हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाय 2। क्या एम आर स्क्वायर बाय 2 होगा, बिल्कुल होगा। अरे अभी तो हमने निकाला था कुछ इस तरह का, हमारा क्या तो था, एक एक्सिस था और मेरे को इसका निकालना था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आई सेंटर ऑफ मास निकालते थे, तो आई सेंटर ऑफ मास कितना होता था हमारा, है ना, कुछ इस तरह का, ये पैरेलल लाइन लेते थे, है ना, और इसी पैरेलल लाइन का कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता था हमारा, एम आर स्क्वायर बाय 2 होता था। निकाला तो था हमने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से। तो आई सी यू एम हमारा कितना निकल गया, सेंटर ऑफ मास के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकल गया, वो निकल गया हमारा स्क्वायर बाय 2, क्योंकि इस लाइन के पैरेलल जो लाइन लेंगे, तो जिस तरह का लाइन लेंगे जो कि इसे सेंटर ऑफ मास से पास करेगा, इस वाली लाइन की क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, मार स्क्वायर बाय 2 होता है। तो आई सी यू एम निकल गया प्लस एम डी स्क्वायर, एम का एम है, डी कितना है इधर। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का रेडियस आर है ना। देखिए डी वहां से लेते हैं, एक तो जो आई सी यू एम है ना, मतलब कि जो एक वो एक्सिस जिसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, और एक वो एक्सिस जो कि सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, वही हमारा डी होगा। तो ये हो गया वो सेंटर ऑफ मास जिससे एक्सिस पास कर रही है और जिसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, परपेंडिकुलर दूरी कितनी है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है आर, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है 2r, 2r दूरी है ना। तो r प्लस 2r कितना होता है 3r। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, d हमारा कितना हो गया 3r। तो d का स्क्वायर मतलब 3r का स्क्वायर, तो नहीं आएगा 9r का स्क्वायर, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 19 mr स्क्वायर बाई 2, ये हो गया सेकेंड रिंग का। अब दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल सिस्टम बराबर फर्स्ट रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था 2mr स्क्वायर प्लस 19 mr स्क्वायर बाई 2 बराबर हो जाएगा 23 mr, ना बराबर हो जाएगा 23 mr स्क्वायर बाई 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब मैं क्या करूँ, अगर ये तो हो गया इस एक्सिस के बाद मेरे को निकालना था, अब मैं इस तरह का एक्सिस ही बदल दूँ। अब एक्सिस कुछ इस तरह से नहीं हो रहा होगा, अब एक्सिस कुछ इस तरह से आ रहा है। अब क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब भी निकालते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा केस है ना। तो पहले फर्स्ट वाले रिंग का निकालेंगे, फर्स्ट वाले रिंग का कितना हो जाएगा। अब क्योंकि एक्सिस बदल गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बदलेगा, जरूर बदलेगा, है ना। तो आई सी यू एम, अब देखिए इस वाले एक्सिस के अबाउट इस वाले सर्कल का कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, आई सी यू एम कितना होगा, आई सी यू एम अभी तो बोला एम आर स्क्वायर बाई 2, एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम डी स्क्वायर। इस वाले सर्कल का डी कितना है, डी तो 8 है, अरे 8 ही तो है डी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कितना 8 है इस वाले सर्कल का। तो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर, हो जाएगा एम आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 एम आर स्क्वायर बाई 2। एक हो गया फर्स्ट वाले रिंग का, सेकंड वाले रिंग का निकालते हैं, फिर दोनों रिंग को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा। अब सेकंड वाले रिंग के लिए देखते हैं, फोर्थ सेकंड रिंग हो जाता है आई सी ओ एम प्लस एम डी स्क्वायर। सेकंड वाले रिंग का आई सी एम कितना हो जाएगा इस बार आई सी एम निकलिए। देखिए इस बार जो ये वाली एक्सिस है इस वाले रिंग के लिए कुछ इस तरह की लगेगी, ये वाली एक्सिस मैंने इस रिंग को ऐसे रोटेट करके मैं दिखा रहा हूँ, है ना। ऐसे रिंग तो ऐसे नहीं है, रिंग ऐसे ही है, साइकिल के पहिए की ही तरह है ना। वो तो मैं आपको ऐसे घुमा के दिखा रहा हूँ कि मैं आपको इमेजिन करवाना चाह रहा हूँ कि भाई इस वाले रिंग के लिए, ये नीचे वाले रिंग के लिए ये वाला एक्सिस कैसे लगेगा, नीचे वाले रिंग के लिए ये वाला एक्सिस कुछ इस तरह का लगेगा, कुछ इस तरह का, मतलब कि ये वाला एक्सिस कुछ इस तरह का होगा। और हमें पता है इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है रिंग का, अभी तो निकाला इस वाले एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का कितना होता है, इस तो होता है आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर, आर कितना है ना, आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर, आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर, आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर। डी कितना है, डी है हमारा 3r, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 3r, तो डी तो हमारा है क्या 3r, एम डी स्क्वायर है ना, डी का काम खत्म। अब आई सी एम का हम लोग काम देखते हैं। तो आई सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा इस वाले एक्सिस के ऊपर, है ना,
वो होता है एम आर स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है, एम आर स्क्वायर है ना, प्लस एम डी स्क्वायर है ना, प्लस एम डी स्क्वायर। तो देखते हैं एम कितना है, एम इंटू डी कितना, 3r का स्क्वायर, तो 9r स्क्वायर, 9r स्क्वायर है ना। इतना तक क्लियर है आपका, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो मेरा कितना निकल गया, पूरा सब कुछ हो गया। हाँ, तो अब सेकेंड दिन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया, एम आर स्क्वायर प्लस 9mr स्क्वायर है ना, तो इसका हो गया 10mr स्क्वायर, इस वाले का 10mr स्क्वायर हो गया इस वाले का। अब चलिए अब दोनों रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जोड़ देते हैं, तो हमारा पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा, आई ऑफ द होल सिस्टम है ना, कितना हो जाएगा 3mr स्क्वायर बाई 2 प्लस 10mr स्क्वायर। जाहिर सी बात है कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 23mr स्क्वायर बाई 2, इसकी भी वैल्यू भाई आएगी 23mr स्क्वायर बाई 2। जाहिर सी बात है वैल्यू सेम ही आएगी, हमें पहले से ही पता होना चाहिए कि दोनों की वैल्यू सेम ही होगी है ना, क्योंकि इस वाले एक्सिस के लिए मतलब कि दोनों सर्कल तो है ही सेम, दोनों सर्कुलर रिंग है ही सेम, बस एक्सिस हमने चेंज कर दिया। तो ये तो एक्सिस हमने चेंज कर दिया है ना, तो ये वाली एक्सिस इसके लिए ये वाली एक्सिस लगेगी और इसके लिए ये वाली एक्सिस, इसके लिए ये वाली एक्सिस लगेगी है ना, बस एक्सिस का हेडा फेर, बाकी आंसर सेम आएगा। इसके लिए ये वाली एक्सिस लीजिए तो भी आंसर वही आएगा, अब इसके लिए ये वाली एक्सिस लीजिए तो भी आंसर वही आएगा। इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे है ना, इतना समझ गए आप लोग। चलिए अच्छी बात है। अब चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब जो हमारे पास क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह का है कि यहाँ पे हमें एक यूनिफॉर्म रॉड दिया हुआ है जिसका लेंथ एल है, जिसका मास एम है, और मेरे को इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ए डैश एक्सिस के अबाउट मेरे को इसका क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये वाली दूरी l/3 है, पूरे रॉड की दूरी l है, और ये इसका सेंटर ऑफ मास है, और सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस पास कर रही है। जाहिर सी बात है ये इसका सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास से ये वाली एक्सिस पास करी, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी होगी l/2, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी l/2, यूनिफॉर्म रॉड है, सेंटर ऑफ मास से वाली एक्सिस पास करी है, यानी दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी l/2, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी l/2, ये दूरी l/3 है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए इस एक्सिस के अबाउट। जाहिर सी बात है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम का इस्तेमाल करके। आई अबाउट ए डैश कितना हो जाएगा, आई अबाउट ए डैश बराबर हो जाएगा आई सेंटर ऑफ मास प्लस md स्क्वायर है ना, आई अबाउट ए डैश बराबर हो जाएगा, आई सेंटर ऑफ मास कितना है, आई सेंटर ऑफ मास हो जाएगा ml स्क्वायर बाई 12, आई अबाउट सेंटर ऑफ मास हो जाएगा ml स्क्वायर बाई 12। देखिए इस एक्सिस के अबाउट कितना होता है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जाहिर सी बात हमने निकाल रखा है इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमने निकाला था कि एक यूनिफॉर्म रॉड था, उस पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, ये वाला लेंथ है l/2, ये वाला भी लेंथ है l/2, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलिए कितना था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पूरे रॉड का मास सेम था तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था ml स्क्वायर बाई 12। तो आई अबाउट सेंटर ऑफ मास है हमारा ml स्क्वायर बाई 12 प्लस md स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें डी निकालना है, डी क्या होता है, दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाली एक्सिस और इस वाली एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो डी यही हो जाएगा। मगर हमें ये डी तो पता ही नहीं, ये पता है l/3, ये पूरा पता है l/2, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया l/2, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया l/2, यहाँ से लेके यहाँ तक हमें पता है l/2, यहाँ से लेके यहाँ तक हमें पता है l/3। तो अगर मैं ये वाली डिस्टेंस में से ये वाली डिस्टेंस हटा दूँ, ये पूरी डिस्टेंस में से अगर मैं ये वाली डिस्टेंस कट कर दूं तो क्या मेरी ये वाली डिस्टेंस बचेगी, तो मैं कर देता हूं। अगर मैं l/2 में से l/3 हटा दूं तो मेरा ये वाला d मिल जाएगा, बराबर हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये इससे में 6 आ जाएगा है ना, ऊपर हो जाएगा 3l माइनस 2l है ना, बराबर हो जाएगा l/6 के, यही हमारा d हो जाएगा। md स्क्वायर की जगह मैं लिख दूंगा m इंटू l/6 का होल स्क्वायर, तो मैं लिख देता हूँ m इंटू l स्क्वायर बाई 6 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 36। चलिए 36 आ गया यहाँ पे एलसीएम, ऊपर कितना है बचा है ना 3ml स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर, तो हो गया 4ml स्क्वायर, ये 4 से 36 कट गया तो हमारा कितना आ गया ml स्क्वायर बाई 9, दिस इज आवर आंसर। चलिए ये तो आसान सा सवाल था, चलिए एक और सवाल हम लोग ले लेते हैं, एक और सवाल ले लेते हैं है ना। अब सवाल कुछ इस तरह का है, यहाँ पे मेरे को एक रॉड दिया हुआ है ना, और इस रॉड से एक और रॉड लटका हुआ है ना, ये रॉड है, इसका मास कितना है, मास m है, मास कितना है इसका, मास m है, और इसका भी मास कितना है, इसका भी मास m है, इसका पूरा लेंथ कितना है, पूरा लेंथ l है, इसका भी पूरा लेंथ कितना है, इसका भी लेंथ l है। अब मेरे को क्या है, मेरे को क्वेश्चन में आखिर कहा क्या है ना, क्वेश्चन में आखिर मेरे को कह क्या रहा है ना, ये मास है, ये है ना कुछ इस तरह का, मास कितना है इसका m है, मास m है, इसका भी मास m, दोनों का मास बराबर है, दोनों का लेंथ भी बराबर है, दोनों का लेंथ कितना है l है,
इसका भी लेंथ कितना है, एल है। अब मेरे को कहा गया कि इस दोनों रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कीजिए इस एक्सिस के अबाउट। इस एक्सिस के अबाउट दोनों रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए। जाहिर सी बात है इजीली निकल जाएगा। कैसे निकलेगा वो देख लेते हैं। देखिए इस एक्सिस के अबाउट मेरे को इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, आराम से निकल जाएगा। सबसे पहले वाले रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, फिर दूसरे वाले रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, दोनों रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जोड़ देंगे। फर्स्ट रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर हो जाएगा कितने के, देखिए इस वाले एक्सिस के अबाउट इस वाले रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, ml²/3। ml²/3 होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। ml²/3 ही होता है इस वाले रॉड के अबाउट। हमने निकाल रखा है। हमने जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने एक यूनिफॉर्म रॉड लिया था और उस रॉड का हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था कि नहीं निकाला था इस एक्सिस के अबाउट। इस एक्सिस के अबाउट हमारा आया था ml²/3, इंटीग्रेशन के मीन से निकाला था, है ना। तो ऐसे भी आ रहा है। ऐसे तो हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम के हिसाब से भी निकाल सकते हैं, ml²/3 ही आएगा। मगर हमें पहले से पता है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/3, तो निकालने की जरूरत है नहीं। अब बचा ये वाला रॉड, इस वाले रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम की मदद से। सेकंड रॉड के लिए कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा आई सेंटर ऑफ मास, आई अबाउट सेंटर ऑफ मास, मतलब इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमें पता है कि इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है कितना, ml²/12। तो आई अबाउट सेंटर ऑफ मास हमें पता है प्लस md², है ना, सेकंड रॉड का। तो सेकंड रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, आई अबाउट सेंटर ऑफ मास। आई अबाउट सेंटर ऑफ मास होता है कितना, ml²/12, पता है ना हमें। एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसका मास है, जिसका लेंथ एल है, उसका आई अबाउट सेंटर ऑफ मास हमें पता है ml²/12, तो हम लोग लिख सकते हैं ml²/12 प्लस md²। फिर से यहाँ पे डी का चिंता आ गया। अब डी कैसे निकालें, तो डी क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, बिटवीन बोथ द पैरेलल एक्सिस। दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना। तो ये एक्सिस है तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, डी कितना हो जाएगा, डी हमारा ये हो जाएगा। एक तो ये सेंटर ऑफ मास वाला एक्सिस, वो एक्सिस जो कि सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, और वो एक्सिस है ना जो कि इसके पैरेलल है। तो दोनों को है ना हम लोग क्या करते हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस यही होगा, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही होगा, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही होगा, जिसको हम लोग डी कहते हैं। तो हमारा डी ये हो गया। अब ये डी हम लोग निकाले कैसे, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हमारा क्या फॉर्म हो रहा है, एक राइट ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। ये दूरी कितनी है, ये दूरी है l/2, ये दूरी कितनी है, ये दूरी है l। तो क्या हमारा डी निकल जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से आराम से निकल जाएगा। वो हो जाएगा √अंडर डी बराबर कितना हो जाएगा, √अंडर l² प्लस l/2 का होल स्क्वायर, है ना। तो हमारा कितना हो जाएगा, l² प्लस l²/4, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 5l²/4, 5l²/4। डी बराबर हो गया √अंडर 5l²/4, तो डी² बराबर हो जाएगा √अंडर 5l²/4, √अंडर 5l²/4 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो डी² बराबर आ गया 5l²/4। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेकंड रिंग का कितना आ गया, सेकंड रॉड ml²/12 प्लस 5ml² 5l² बाय, है ना, 5ml²/4, 5ml²/4। m इंटू डी होता है ना, डी कितना है 5l²/4, तो m इंटू 5l²/4 कितना हो जाएगा, 5ml²/4 हो जाएगा। तो चलिए अब दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जोड़ दीजिए। अब जोड़ने का काम आपका है ना, आई अबाउट ऑफ द होल सिस्टम, पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, ml²/3, है ना, प्लस ml²/12 प्लस ml²/4। अब इसे आप लोग खुद से जोड़ सकते हैं, 5ml²/4 कितना, 5ml²/4। अब इसे आप लोग खुद से जोड़ सकते हैं। सब कुछ तो हो ही गया, बस जोड़ने का काम है, जैसे आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। अब चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोगों ने पैरेलल एक्सिस थ्योरम के बारे में अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। और मैंने अभी तक जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को कराए आप लोगों ने अच्छे तरीके से अटेम्प्ट किया होगा। बस जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया और जितनी भी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताएं उन्हें अच्छे तरीके से रिवाइज करते रहना, उन्हें नोट कर लीजिएगा, है ना। ऐसे में 1-2 क्वेश्चन और करा था मगर क्योंकि वीडियो की लेंथ लंबी हो रही है तो इसलिए मैंने वो 1-2 क्वेश्चन स्किप कर दिए, है ना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। और हमारी अगली जो वीडियो आने वाली है वो टॉर्क पे आने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप ग्रोइंग।